हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 5 से 11 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या गाइड करते हैं, ये आज मैं आपको कवर करके बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है। टाइम स्टैम्प्स के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच सकते हैं। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 5 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपको किसी व्यक्ति को अगर अपनी बात समझाने में दिक्कत आ रही है तो कोशिश करें कि उस दिन के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन उसे हर हालत में अपने साथ राजी करने की जिद ना करें, क्योंकि आपकी जिद चीजों को और खराब कर सकती है। मामले को थोड़ा सेटल होने के लिए उसे सोचने के लिए समय दे दें। अगर जीवन साथी या आपके लवर के साथ भी आपको अपनी बात रखने में या समझाने में दिक्कत आ रही है तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। इस दिन आप अपने काम से काम रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरों के मामलों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। दूसरों की मदद लेना, मदद करना, दोनों आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन इस दिन अगर आप अपने काम से काम रहते हैं और अपने काम के अलावा दूसरों के मामलों से दूर रहते हैं तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि यह दिन केवल 20% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का जो दिन रहने वाला है, एक सुखद समाचार लेकर के आपके पास आएगा, और यह दिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसे आप अपने लाभ, अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको संतुष्टि मिलेगी, और आप अगर अपने काम में थोड़ा सा कंटिन्यू रहते हैं, अपना योगदान निश्चित तरीके से यानी डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, तो फिर सक्सेस भी मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में यह दिन खासा सपोर्ट करेगा। आपके साथी की आपको लेकर के पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके बीच में रोमांस और प्यार ज्यादा बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 7 मई का जो दिन रहने वाला है, यह बताता है कि किसी नए कार्य की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं, कोई नया विचार आ सकता है। जॉब या बिजनेस से जुड़े मामलों में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के बेसिस पर और आप जिन कार्यों में खुद को लगाएंगे उनके बेसिस पर आपकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी भी है। किसी काम को मैनेज करना चाहते थे, फिर वो चाहे जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, उसमें ईश्वर का सपोर्ट मिलना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल दिखता है, पॉजिटिविटी दिखती है। और ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में लगभग 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 8 मई का जो दिन रहने वाला है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं रखता, इसलिए जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय या डील करते समय अपने लव रिलेशनशिप में आपको दूसरे की फीलिंग न हर्ट हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश करनी है। और अगर किसी वजह से उन्होंने आपकी फीलिंग इस दिन हर्ट करी तो बात का बतंगड़ मत बनाइए, चीजों को जरा जाने दीजिएगा, वरना तू मैं बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ इस दिन रिलेशनशिप में चीजें थोड़ी अबनॉर्मल हो, या उसकी बात आपको न समझ में आए, आपकी बात उसको न समझ में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीजों को छोड़ देना, 1-2 दिन आगे पेंडिंग कर देना, 1-2 दिन आगे डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी स्पेसिफिक मामले को जिसे आप पिछले 2-3 महीनों से ट्रैक कर रहे थे, क्लोज करने के लिए उसके क्लोज होने की पॉजिटिविटी भी दिखती है। यह दिन आपको कहता है कि भाई नए काम में मत जुड़िए, लेकिन पुराने मामलों में बने रहिए और रूटीन वर्क करिए। केवल 30% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है।
9 मई का दिन बताता है कि मन किसी बात को लेकर भय या आशंका से ग्रस्त हो सकता है या मिसपरसेप्शन में जा सकता है या तीनों एक साथ हो सकते हैं। इस वाली सिचुएशन में ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में सब कुछ ठीक और पॉजिटिव और सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन मन आपका चीजों को नकारात्मक काउंट करता चला जाएगा। तो मन की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं। जानबूझकर आप किसी भी व्यक्ति का नुकसान करेंगे तो उसकी ओर से रिटेलिएशन मिले, इसकी स्वाभाविकता के साथ ये दिन पॉजिटिवली 80% आपके सपोर्ट में बना हुआ है। 10 मई का जो दिन रहने वाला है ये बताता है कि आप अगर अपने आप को थोड़ा रिकॉग्नाइज करते हैं, संयम दिखाते हैं, कम बोलते हैं और अपने साथ थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, स्वयं में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर ले जाएंगे, किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ये समझ जाएंगे और आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए या योजना क्या होनी चाहिए ये आपको अपने आप फील में आ जाएगा, क्योंकि ये दिन ऐसा है जब आप स्वयं को सेल्फ एनलाइटेड कर पाएंगे। इसके अलावा आप मुश्किल से मुश्किल काम का भी एक सॉल्यूशन निकाल ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव ना तो विरोध करता है ना सहयोग देता है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 मई का जो दिन है कहता ईश्वर की कृपा आप पे बनेगी और उनकी कृपा आप पर बरसेगी, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल तीनों तरह की लाइफ स्टाइल्स मैनेज हो जाएंगी, क्लैशेस कम हो जाएंगे, प्रेम संबंधों में सामन्वय बढ़ सकता है, आपके रिलेशन चाहे वो मित्रवत हो या व्यापारिक उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ने के संयोग बनेंगे। इस दिन आप चीजों को अपने पक्ष में मुड़ता हुआ देखेंगे और सिचुएशनली आप भी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, जो पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगी। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 11 मई अप्रॉक्सीमेटली 40 से 70% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि ये था आपका राशिफल 5 से लेकर 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ, टॉरस आपके लिए 5 मई का जो दिन रहने वाला है एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, मतलब इस दिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बेसिस पर आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके फायदे के होंगे। इस दिन किसी अपेक्षित काम का हो जाना, किसी प्रतीक्षित मामले का आपके पक्ष में आ जाना भी पॉजिटिव और पॉसिबल दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस के मैनेजमेंट को लेकर आपके डिसीजन सही दिशा में होंगे। आप कुछ लग्जरी पर खर्च करें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दिन ऐसा है जब आप स्वयं में संतुष्ट और फुलफिल फील कर सकते हैं। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, इन सभी पर यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 6 तारीख यानी कि 6 मई कहता है कि थोड़ा सा सिक्योर और इनसिक्योर के बीच वाली स्थिति में फंस जाएंगे। एक तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है और ये भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या नहीं करना है। इन दोनों के बीच फंसने वाली स्थिति से निकलने के लिए आपको अपने अंदर एक रियलाइजेशन लाना होगा। रियलाइज करिए, याद करिए कि आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपने अभी तक क्या क्या हासिल किया है, किन किन बाधाओं को पार करके लाइफ में यहां तक पहुंचे हैं। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा खुद के बारे में याद दिला देते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और उसके बेसिस पर जो इनसिक्योर फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप स्वयं को इनसिक्योर ही रखते हैं तो ये दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा। अगर इनसिक्योरिटी से बाहर निकल आते हैं, ओपन फील्ड में आ जाते हैं, तो ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 7 मई आपके लिए है कि दूरगामी योजनाएं बनाएं और उन पर भविष्य में काम करें तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो ग्राउंड पर काम चल रहा है आपका, या ग्राउंड लेवल पर जो योजनाएं इत्यादि चल रही हैं,
उसमें थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलकर, अपने नजरिए को थोड़ा बदलिए, चीजों को नए ढंग से ऑब्जर्व करिए और अपने करंट जो प्लानिंग्स हैं उसमें जरूरी सुधार करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि यह दिन ट्रायंगल सिचुएशंस में सपोर्ट करता है, व्यवधान नहीं दिखाता और सफलता की ओर आपके मार्ग को प्रशस्त करता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन कहता है कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो ये दिन अच्छा नहीं है। ये दिन है कि आप अपने कार्यों को करें, अपने को कर्म प्रधान बनावें और कर्म से ही आप बहुत कुछ हासिल कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे की लाइन छोटी करने की बजाय इस दिन जीवन आपको हेल्प करेगा अपनी लाइन बड़ी करने में। तो बदला लेने की मेंटालिटी छोड़िए और खुद पर काम करिए, ये बेहतर रहेगा। इस दिन आप कुछ मामलों में थोड़ा सा गर्म मिजाज या शॉर्ट टेम्पर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसे थोड़ा कंट्रोल करना है और जल्दी जल्दी अपने आप को शॉर्ट टेम्पर होने से बचाने की कोशिश करनी है। और जो सिचुएशनल डिमांड चल रही है कि भाई अब परिस्थितियां चाहती हैं ऐसा किया जाए, परिस्थितियां चाहती हैं वैसा किया जाए, वो वैसा वैसा करिए, चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन कहता है आप ईश्वर को लेकर थोड़ा निराश हो सकते हैं। जब आपको लगेगा कि चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही, इसमें ईश्वर का दोष है या वे आपको पनिश कर रहे हैं। दूसरा, कुछ मिसिंग सा लगेगा और उस चीज को शायद आप समझा नहीं पाएंगे। ये दोनों चीजें बस आपकी फीलिंग है, इनका ग्राउंड रियलिटी से लेना देना नहीं है। आप जो काम करना चाहते हैं या जिस काम को करने को ठान रखा है उसे करिए। डिवाइन सपोर्ट यानी ईश्वर का सहयोग आपके साथ जुड़ जाएगा। आप नहीं करेंगे तो सहयोग नहीं मिलेगा, याद रखिए। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। इस वजह से यह दिन आपके लिए 60% तक पॉजिटिव जा सकता है, आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं 10 मई की। 10 मई का जो दिन है कहता है कि भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि भाग्य के फेवर का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप भाग्य के फेवर का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी प्लानिंग में चूक गए। अपनी प्लानिंग में मत चूकें, काम करें। दुश्मन या आपसे जेलसी करने वाले लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे 10 मई को, लेकिन उनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। एजुकेशनल मैटर्स में यह दिन आपको लिमिट से ज्यादा सपोर्ट करेगा अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे यह दिन लगभग 100% तक सपोर्ट देगा। 11 में कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो बिन बुलाए आई हो और उसे छोड़कर हटा नहीं जा सकता, ऐसा दिखता है। उस वाली सिचुएशन का सामना करिए और उसे अपने पक्ष में मोड़ने का हर संभव प्रयास करिए। आप अगर प्रयास करते हैं, नहीं करते तो नहीं होगा, अगर प्रयास करते हैं तो सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ जाएगी और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। ये ऐसा दिन है जो आपको न सिर्फ सफलता देता है बल्कि सिखाता है और भविष्य के लिए तैयार भी करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 5 मई का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है। इस दिन चीजें पॉजिटिव रहेंगी, आपको सहयोग देंगी, दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको बराबर सम्मान और समरसता प्राप्त होने की पॉसिबिलिटीज बनी हैं। इस दिन आप अपने पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड हो या फैमिली हो, उनके साथ सिचुएशन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको इमोशनली अपने पार्टनर से अटैच करेगा और आपके पार्टनर को आपसे अटैच करेगा। चीजों को पॉजिटिव वे में चलाए रखने में यह दिन मदद करेगा, लेकिन इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। बाकी ये दिन 80% के पॉजिटिव सपोर्ट पर है आपके लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में।
6 मई का दिन कहता है कि चीजें अच्छी नहीं है, इसलिए इस दिन को स्लिप कर जाने दें, निकल जाने दें। दैट मीन्स किसी नए काम में मत जाइए, लीगल मामलों से दूर रहिए, बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहिए, उधार मत दीजिए, उधार मत लीजिए, क्योंकि ये दिन पॉजिटिव नहीं है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस 2 बातें पॉजिटिव बताता है, सारी नेगेटिव है, 2 बातें पॉजिटिव। पहला, आपका कोई ऐसा काम जिसके बारे में आपको लगता हो कि यार ये मामला खत्म हो जाए बस, उसके क्लोज होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों नहीं हो, इसके बाद अगला यानी आगे लाइफ में चीजें पॉजिटिव ही होने वाली हैं। और पॉजिटिव कार्ड आ गया अगले दिन का। 7 मई का दिन कहता है कि आप अपने काम को, जो भी है, आप जो भी प्रोफेशन में हैं या किसी भी चीज को मैनेज करते हैं, उसे बड़े बढ़िया तरीके से मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा आप जरूरत पड़ने पर डुअल सिचुएशंस को भी मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप अपने पास्ट से आगे निकलेंगे, प्रेजेंट को मैनेज करेंगे और फ्यूचर के लिए खुद को रेडी होते हुए देखेंगे। ये दिन आपको आपके आर्थिक, व्यापारिक या फाइनेंस से जुड़े मामलों में एक सही दिशा में, जिसमें कि आप हैं ऑलरेडी, आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को दिखाने के लिए अपने फाइनेंसेस को ना तो यूज करना है ना इन्वेस्ट करना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उस लिए कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यह दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन कहता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में, आपके किसी भी रिलेशनशिप में एक डैमेज सिचुएशन आई थी, तो उस डैमेज को रीमैनेज करने, कंट्रोल करने, रिजॉल्व करने, डिसॉल्व करने की पॉसिबिलिटी इस दिन बनेगी। इसके अलावा आप जो चाहते हैं वो चीज आपको मिले, इसकी संभावना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिचुएशंस में निगेटिविटी जो आ जा रही है बार बार या आ जाती है कुछ एक बार, वो आपके गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से है। इसलिए अपने ऑब्जर्वेशन स्किल पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। सबसे पहले आपको सजेस्ट करता है कि थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल माइंड सही एनालिसिस नहीं कर सकता, तो उसे करने की जरूरत है। हालांकि ये दिन 40% के पॉजिटिव सपोर्ट पर है, लेकिन स्ट्रांग बहुत बना हुआ है। 9 मई का दिन कहता है 9 मई के दिन एक सेलिब्रेशन या एक उत्सव जैसा वातावरण आपके आसपास रहे, इसकी पॉसिबिलिटी। आप कहीं भी रहें, चीजें बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कॉमन आपके फेवर में रहेंगी। लोग आपसे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो काफी इंप्रेसिव हो जाएगा। इस वजह से आप खुश रहेंगे और आपको खुश देख करके कुछ लोग हैं आपके जीवन से जुड़े हुए जो स्वयं भी प्रसन्न रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 10 मई का दिन कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप सिचुएशन में सही डिसीजन लेंगे अथवा सिचुएशन में सही एडवाइस करेंगे अथवा दोनों एक साथ करेंगे। इन चीजों के अलावा आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, मार्ग की बाधाएं हटा दी गई हैं और आप बहुत इत्मीनान के साथ अपने काम को जो भी है उसे होता हुआ देखेंगे बिना किसी रुकावट के साथ। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई का दिन कहता है एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा जो प्लेन पेपर जैसा है। उस पर जो भी ड्रॉ करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो भविष्य में बन सकता है अगर आप उसे लिखने के बाद उस दिशा में कर्म करें। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि भाई साल भर में मेरी इनकम इतनी करनी है, मुझे इस पर काम करिए, हो जाएगा। आप खाली लिख देने से थोड़ी ना हो जाएगा, टोटका नहीं है। ये नया चैप्टर आपकी लाइफ को बेटर करने, बेटरमेंट में ले जाने, आपके जीवन से जुड़े कई सारे कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रखने के लिए आ रहा है। ये दिन ऐसा है जो 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 5 मई का दिन पॉजिटिव रहेगा। एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिले जिसके बेसिस पर आप ऐसा डिसीजन लें
जो आपके काम आवे, आपको सक्सेस दिलावे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है जिसके साथ आपकी मुलाकात, आपकी मीटिंग आपको किसी न किसी लाभ का, कोई ना कोई लाभ करा दे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत रहेगा, लेकिन इस दिन ही आपको सक्सेस मिल जाए, इस पर डाउट आ रहा है। तो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है और कहता है कि अपने लव रिलेशनशिप को इंप्रूव करने, अपने साथी के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करने, सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में पॉजिटिव है। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 6 मई की। 6 मई का जो दिन रहने वाला है एक परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने के लिए है। यह दिन आपको एक प्रिविलेज देता है कि आप आने वाले समय को एक नए ढंग से ड्रॉ करें, एक नए अध्याय को अपने जीवन में लिखें, उतारें और वो करें जो आप करना चाहते हैं। तो इस दिन यानी 6 मई को अगर आप किसी मामले में कोई भी काम करने के लिए एक संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प पर आप काम कर सकें, पूरा कर सकें, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। इस दिन आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि यह सफलता आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी देगी, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ाएगी और यश का भागीदार बनाएगी। यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप्स आपको सपोर्ट करेंगे, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में और इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी के साथ व्यापारिक मामले में, व्यापारिक साझेदारी में चीजें पॉजिटिव होंगी। हालांकि इस दिन आप थोड़ा इमोशनल रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद चीजें आपको सपोर्ट करेंगी और आपके कई सारे कार्य बनते चले जाएंगे। यह दिन 80% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 8 मई का जो दिन है बताता है ईश्वर के ऊपर आपकी जो विश्वास है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप जो डिसीजन लेते हैं कि भाई इस डिसीजन में ईश्वर मेरी मदद करेंगे, और उस मामले पर आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस चीजों को पॉजिटिव बनाने, आपके पक्ष में मोड़ कर लाने में सहयोग करेगा। इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, अपने लिए एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, या किसी नए टॉपिक के ऊपर काम करके सक्सेस का पहला चैप्टर लिखना शुरू कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी इस दिन को चुना जा सकता है। यह दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्टिव बना हुआ है। 9 मई का दिन सोशल इमेज को और इंप्रूव करेगा, सोशल एक्सेप्टेंस को आपकी ओर बढ़ा देगा। जो लोग आपके विरोधी हैं उनको डोमिनेट कर देगा, उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से जुड़े मामलों में आपकी योजनाएं सही चलेंगी। एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी, जॉब में ऐसी सिचुएशंस बननी शुरू होंगी जिससे आने वाले समय में आपको लगेगा कि अब इस परिपाटी, इस पैटर्न पे चल के मुझे प्रमोशन मिल सकता है। दूसरे लोगों का जो वास्तविक रूप है, जो नकारात्मक रूप है, वो आपके सामने रिवेल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% आपको सपोर्ट करता है। 10 मई का दिन बताता है कि भाई ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। अगर कोई निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो सही का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिएगा और बिल्कुल पक्षपात से हटकर काम करिएगा। इस दिन आपके मुश्किल से मुश्किल काम ईश्वर की कृपा, उनकी सहायता से पूरे हो जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर डिवाइन सपोर्ट, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर लोगों का सहयोग भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन अगर आप अपने ईगो को नियंत्रित कर पाते हैं और दूसरे लोगों को नीचा नहीं दिखाते तो चीजें बहुत हद तक आपके फेवर में और कंट्रोल में रहेंगी और आपको 100% का डिवाइन सपोर्ट मिलेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन अगर आप ईगो में आते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, तो सारा मामला उलट जाएगा। 11th में बताता है कि काफी पैशनेट रहेंगे और इस पैशन में जल्दबाजी मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा उतावले हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है।
ये उतावलापन अगर आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे काम में उतावलापन आ रहा है जिसमें आप सिचुएशन को अंडरस्टूड किए बिना सिर्फ टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, ये बिल्कुल वैसा मामला हो गया कि मुझे गोल पोस्ट पे गोल करना है, लेकिन बीच में जो विरोधी टीम के प्लेयर हैं मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो जाहिर है फिर गोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे बीच में मार्ग अवरुद्ध कर देंगे। सिचुएशन को समझें और फिर उतावलेपन के साथ ही क्यों ना काम करें, आप सक्सीड हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन जानबूझकर इंटेंशन के साथ दूसरे का नुकसान नहीं करना है। बिल्कुल फुटबॉल के खेल की तरह, कोई सिचुएशनली आपसे टकरा कर गिर गया, आप किसी से टकराए वो गिर गया, तो फिर यह क्षम्य है, इसमें फिर आपको माफी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जानबूझकर किसी खिलाड़ी को धक्का दे दिया, गिरा दिया, तो फिर आपको रेफरी बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है इस दिन, इस बात का ध्यान रखेंगे तो चीजें ठीक, वरना खराब हो जाएंगी। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है, लेकिन प्रेम संबंधों में आप अपने साथी को किसी मामले में दबाने की कोशिश ना करें, वरना फिर विद्रोह होगा उधर से और आप झेल नहीं पाएंगे। तो फिर कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 5 मई का दिन सिचुएशन को रिवाइव करने का है। सिचुएशन कोई भी हो, आपकी हेल्थ है रिवाइव हो जाएगी, एक रिलेशनशिप है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है वो रिवाइव हो जाएगा। कहने का मतलब जो कुछ भी आप मैनेज कर रहे हैं उसमें अगर कहीं कोई क्रिटिकल इशू आ गया है, डिस्टरबेंस हो गई है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो यह दिन इसमें आपकी मदद करेगा। लेकिन इस दिन आप एक समय में एक कार्य पर फोकस करेंगे तभी ये काम होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे लोगों के प्रति आपके अपने विचार जो हैं, जिसमें नकारात्मक विचार ज्यादा शामिल हैं, उन्हें शांत रखिए, दूसरों को मत बताइए। जो चाहते हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है, रुक जाइए, थोड़ा समय बीतने दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट कुछ निकलने दीजिए। सिचुएशन को रीएनालाइज करिए, फिर से ऑब्जर्व करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। यह दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है और स्वास्थ्य में लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। 6 मई का दिन कहता है ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेंगे, इसलिए लव रिलेशन में थोड़ा सावधान रहें। आपके पार्टनर के साथ अपने बातचीत, अपने डीलिंग में थोड़ा होशियार रहें, उसे बुरा न लगे इसका ध्यान रखें और उसकी हर बात से आप बुरा न माने इसका भी ध्यान रखना है। आपके और आपके साथी के बीच झगड़ा होने, तू मैं होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है शादीशुदा जीवन के अतिरिक्त, या आप अनमैरिड हैं और आपने किसी एक के साथ संबंध बनाया और एक के साथ और बना रखा, साइड में स्टेपनी ले रखी है, तो इन दोनों कंडीशंस में आपके विरुद्ध कुछ हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, सामने वाले को पता चल जाए या दोनों को मालूम चल जाए, एक ब्लंडर सिचुएशन बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आती है। तो फिर आप अपना देख लीजिएगा कैसे करना है। इन चीजों के अलावा अगर किसी मामले पर बहुत दिन से लगे थे और उसे क्लोज करना चाह रहे थे या क्रश करना चाह रहे थे किसी सिचुएशन, तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपको कुछ परेशानियों के साथ सफलता दे सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने काम से काम कितना रख पाते हैं। 30% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 7 मई कहता है कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मन निराश हो जाएगा। ये निराशा अगर आपने कंटिन्यू कर ली, अपहोल्ड कर ली, तो बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई निराशा से आपको हर चीज डार्क नजर आने लगेगी, सब धुंधला दिखने लगेगा, रास्ता बंद हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि अब इस वाले मामले में मेरे लिए फेलियर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये कहता है कि जितनी भी पॉजिटिविटी बची है उसको पकड़िए और उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, रास्ता खुल जाएगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप नकारात्मकता को देखेंगे तो नकारात्मक दिखेगा, अगर आप सकारात्मक देखेंगे तो चीजें सकारात्मक दिखेंगी, और सकारात्मक दिखेंगी जब पॉजिटिव दिखेंगी तो पॉजिटिविटी में पॉजिटिव वे नजर आने लगेंगे, निगेटिव में निगेटिव वे नजर आने लगेंगे। ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है। जैसे कोई पहाड़ पर जाए तो वो ये देख सकता है कि भाई यहां से गिरे तो मर जाएंगे, और कोई ये भी देख सकता है कि कितना सुंदर परिदृश्य है, एक फोटो खींच ली जाए यहाँ पर।
अब इसका यह मतलब नहीं है कि फोटो खींचते समय बिल्कुल सतर्क ना रहें और गिरकर ही माने, ठीक है। दैट मीन्स कि फिर अपने आप को पहले सिक्योर जगह पर ले जाएं और फिर नज़ारे का आनंद लें। लेकिन अगर निगेटिविटी ही पकड़नी है तो फिर किसी भी चीज में पकड़ सकते हैं, तो वो मत करिएगा। ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा केवल लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 मई का दिन कहता है मन शांत रहेगा। किसी बात, कोई बात हो या ना हो, सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप देखेंगे 8 मई को आपके मन के अंदर एक शांति है, हलचल थोड़ी सी कम है। तो पहले तो इस मोमेंट को एंजॉय करिए। दूसरा, अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि भाई मेरे जीवन में तो इतनी उठापटक चल रही, आज मन शांत क्यों है, तो फिर एंजॉय कर लीजिए ना, काहे को टेंशन ले रहे हैं। उठापटक तो चल रही है, फिर चलती रहेगी। अब उस शांत मोमेंटम का न सिर्फ एंजॉय करना है बल्कि इस्तेमाल करना है। किसमें? अपनी करंट सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे और फ्यूचर सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, इस पर विचार करके। आपके द्वारा किए गए विचारों से आप न सिर्फ अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं बल्कि सिचुएशन को कैसे मोड़ना है, मैनेज करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मैनिपुलेट करना है, सब आपकी समझ में आ जाएगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है और लव रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस थी तो इस दिन 8 मई को वो मैनेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 9 मई का दिन कहता है कि पैसे देते समय और लेते समय थोड़ा सावधानी बरतें, जानबूझकर गलतियां ना करें वरना वो आपके काम नहीं आएंगी, चीजें आपके विरुद्ध हो सकती हैं। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप अगर थोड़ा तोल मोल कर चलेंगे, सिचुएशन को अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे तो सिचुएशन अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएगी और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बस ये साबित करने के लिए कि आप कुछ कर सकते हैं मत करिए। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आपके पास कितना पैसा है दिखावा मत करिए। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं कोई दिखावा मत करिए। शांत रहिए, अपने काम से काम रहिए, आप अपने हर काम में सफल होते चले जाएंगे। इमोशनल पॉजिटिव या निगेटिव दोनों सेंस में होने की जरूरत नहीं है। यह दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मई का दिन सिंह राशि बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे और अपने काम में अपने क्रिएटिव माइंड को अक्वायर करेंगे जिसका आपको इस दिन लाभ मिलेगा। चीजों को आप जिस ढंग से मोड़ना चाहते हैं या आप किसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उसको अलग एंगल पर ले जा रहे हैं तो वो कर पाएंगे और वो हो जाएगा और उसमें सक्सेस भी मिल जाएगी। इस दिन आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता मिलेगी। सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस दिन आपको रास्ता मिल जाएगा या आप समझ जाएंगे कि सही जगह कहां है। दूसरा, इस दिन आप अपनी करंट पोजीशन और सिचुएशन से ऊपर उठने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। एक नई महत्वाकांक्षा या नया विचार कौंध जाए आपके दिल में, आपके दिमाग में, इसकी पॉसिबिलिटी 11 मई को है और 11 मई इस मामले में आपको अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहता है। ये एक ऐसा दिन है जब आप नए कार्य, पुराने कार्य या किसी ऐसे मामले जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था या किसी सिचुएशन में मामला रुक गया था, आप उसे रीओपन करना चाहते हैं तो उन सभी को कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप जिस कार्य को करेंगे आने वाली हर बाधा का सामना कर ले जाएंगे, चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे, ईश्वर की शक्ति आपको सपोर्ट करेगी और आप न सिर्फ विन कंडीशन में आ सकते हैं यानी जीत सकते हैं बल्कि आप यश और सम्मान के भागीदार भी बन जाएंगे। इसके अलावा आपके किसी भी कार्य में आप किसी मामले को एक लेवल से दूसरे लेवल पर मूव करना चाहते थे तो ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 5 मई से लेकर के 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 5 मई ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आप अंतर्मुखी होंगे और स्वयं में अपनी समस्याओं या अपने जो आपका रूटीन चल रहा है या जो आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उन पर अपने आप में स्वयं विचार विमर्श करेंगे। आपके स्वयं के विचार विमर्श से ऐसी चीजें निकलेंगी जो आपको अपने कार्यों में सही निर्णय लेने में हेल्प करेंगी। न सिर्फ हेल्प बल्कि आप सही पथ पर आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन इसी सेंस में चलता है और इसी सेंस में यूज करिए। न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा।
6 मई का दिन कहता है कि आप अपने कार्य को सही तरीके से प्रस्तुत कर ले जाने में कामयाब होंगे। दूसरा, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसमें आप सक्सीड होंगे। तीसरा, जिनकी मदद करेंगे वो याद रखेंगे और आपके एहसान का बदला आपको अवश्य देंगे, वो भी पॉजिटिव वे में। आगे इस दिन आपकी केयरनेस दूसरे लोगों को समझ में आएगी और उनका स्वभाव भी आपको लेकर के केयरिंग हो जाएगा, जो आपको पसंद आएगा। तो कुल मिलाकर समझ गए कि दिन बहुत पॉजिटिव, अच्छा और आपके फेवर में है। अगर आप किसी प्रकार का रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई किसी मामले में अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं कोई पुरस्कार मिल सकता है, तो वो मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन पुरानी बातों को सोच सोच कर दिमाग खराब मत करिएगा, क्योंकि फिर उससे दुख प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन बताता है कि आप अपने कार्यों को मैनेज करने में जब आगे बढ़ेंगे या जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें व्यवधान आने की संभावना है। सिचुएशन आपके विरुद्ध हो सकती है, लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, या आपके ऊपर छोटे मोटे एलिगेशंस भी लग सकते हैं। अगर आप सही हैं, अगर आप सही नहीं हैं तो भाग जाइए, मामले को छोड़िए, पीछे हटिए। अगर आप सही हैं तो पीछे नहीं हटना है, जूझिए, लड़िए, आप जीत जाएंगे, आप विन कर जाएंगे। लेकिन सही है तभी विन करेंगे, अगर आप गलत हैं तो हार जाएंगे, इसको याद रखिएगा। यह दिन कहता है कि आप अपनी क्षमता और ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाते हैं तो सक्सेस मिलेगी। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक वार्निंग देता है कि प्रेम संबंधों में अपने साथी की भावनाओं का अनादर ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें। 8 मई का दिन बताता है कि पुराने इन्वेस्टमेंट या पुराने किसी आर्थिक मामले का बेनिफिट इधर आपको प्राप्त हो जाए या बेनिफिट हो गया है, इसकी जानकारी मिल जाए। एक दूसरा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसको आप अपने फायदे के लिए यूज कर पाएंगे। तीसरा, इस दिन आप सिचुएशंस को बहुत समझदारी से हैंडल करेंगे और जितना बेनिफिट निकाला जा सकता है मामलों में उतना निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, दिखावा भी कर सकते हैं और थोड़ा मोड़ा झूठ या आडंबर का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करने का काम भी कर पाएंगे। और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको कोई बुरा कर्म का प्रभाव नहीं मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रोक्सीमेटली 90% तक सपोर्ट कर रहा है। 9 मई का दिन कहता है कि एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है या कुछ नया विचार आ सकता है। हो सकता है योजना ना, आपकी एक योजना चल रही, उसी पर एक नया विचार एडिशनल आए कि भाई इस काम को जैसा कर रहे हैं इसमें ये एक पॉइंट ऐड कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सोच विचार आपका बिल्कुल सही दिशा में होगा, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी से बचें, और सिर्फ जल्दबाजी से नहीं, टाल मटोल से भी बचें। हो सकता है जल्दबाजी से ना बचने की जगह आप सिचुएशन को समझ गए, अब आपको पता है क्या करना चाहिए और आपने कहा अच्छा चलो कर ही लेंगे, कौन सी जल्दी है, नहीं तो फिर देर भी हो सकती है। तो टाल मटोल भी नहीं करना, बहुत जल्दी भी नहीं करना, थोड़ा सा मिडिल वे लेके चलिए, चीजें ठीक रहेगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों में या अपनी इनकम के मामले में आपकी जो प्लानिंग है वो सही दिशा में चलेगी, उसमें थोड़ी सी बारीकियां ठीक करनी पड़ेंगी और आगे चलकर लाभ दिख जाएगा। इस दिन दूसरे लोगों को अपनी फीलिंग के साथ खेलने का मौका नहीं देना है। दैट मीन्स अपनी फीलिंग हर एक से शेयर मत करिए, थोड़ा क्लोज रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिवली। 10 मई का दिन बताता है कि रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके ऊपर खुद कर्ज है तो सिचुएशंस दो तरह से मोड़ ले सकती हैं। एक, आपके पास पैसा आए और आप उसको कर्ज चुकाने में लगाएं। दूसरा, आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई अब इस तरीके से मैनेज करके हम अपने कर्ज से धीरे धीरे छूट सकते हैं। इसके अलावा यह दिन आपको पुश करता है प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने में, तो अगर आप इस दिन का फायदा उठाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य में लाभ की पॉसिबिलिटी दिखाता है, साथ साथ परिवार परिजनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण स्थिति, सौहार्दपूर्ण वातावरण भी दिखाता है और बताता है कि यह दिन आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी देगा। ओवरऑल यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई 11 मई का दिन यह बताता है आप जिस कार्य में अपने आप को लगा कर रखेंगे या जिस कार्य में आप हैं उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, आप अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एक दो ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उठा रहे हों
जो एक्चुअली आपके क्राइटेरिया का नहीं है, किसी और का काम है। तो इसे जरा एनालाइज करना है कि क्या मैं मेरा ही काम कर रहा हूं या किसी और का काम मेरे मत्थे आ गया। अगर ऐसा आ गया तो उसे हटाइए, अपने पास से हटाइए। अगर आप ऑफिस में हैं और दो दूसरे लोगों का काम आपके सिर पे आ गया तो उसकी प्रॉपर पहले मार्किंग करिए, समझिए, एनालाइज करिए खुद से, और फिर अपने सीनियर से बात करिए कि ये मेरे रोल में नहीं होना चाहिए, उसे हटाइए। और अगर वो आपके रोल में हुआ है, सीनियर कहते नहीं आपके रोल में है, तो फिर वो आपके क्यारे का हिस्सा होना चाहिए कि भाई इस काम का क्रेडिट भी मुझे जाए। ये तो नहीं ना कि भैया पेपर पे उनका नाम है, कर मैं रहा हूं, लाभ उनको मिल गया। ध्यान दीजिएगा। इन चीजों के अलावा पारिवारिक मामलों में जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो पूरी हो जाएगी, आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 5 मई का जो दिन रहने वाला है, ये 2-3 सेंस में आपको फेवर करेगा। नंबर 1, अगर आप अपनी किसी क्षमता, किसी एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉजिटिवली या मजाक में, या किसी को दिखाने के लिए या अपने आप का रुतबा दिखाने के लिए, तो उसमें यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। कोई नुकसान नहीं है, दिखाइए जादू दुनिया को। दूसरा, सिचुएशन पड़ने पर आप किसी एक मामले को छोड़कर दूसरे मामले को पकड़ें और जोर से पकड़ें कि लोगों को ऐसा लग सकता है ना कि आप इस वाली पोजीशन से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप आसानी से निकल जाएंगे, तो ये लोगों को हतप्रभ करेगा। तीसरा, जरूरत पड़ने पर आप एक मामले में अपने आप को उलझाए हुए, पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व होते हुए दूसरे मामले को मैनेज कर ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही। ये भी लोगों को हतप्रभ कर सकता है और स्वयं आपको भी कर सकता है, तो ये करिए। ओवरऑल में ये दिन आपको आर्थिक मामलों में प्रगति देगा। आप जिस कार्य में लगे हैं उसमें आपको एक स्मूथ पैसेज देगा। बाहर से दूसरों को देखने पे लग सकता है कि बड़ा डिफिकल्ट मैटर मैनेज किया जा रहा है, लेकिन आपको लगेगा ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ये दिन ऐसे ही आपका चलेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 6 मई का दिन बताता है कि आप इस दिन दूसरों के मामले और अपने मामले, इन दोनों के बीच उलझ सकते हैं कि मैं इनका काम करूं कि अपना काम करूं। अगर मैं अपना करता हूं तो इसका उलझ जाएगा, इसका करता हूं तो मेरा उलझ जाएगा। ठीक है। मेरे एक अंकल जी हैं, वो एक बार एक दावत में सब्जी बांट रहे थे, तो बड़ी दूर से कलछी ऐसे करके दे रहे थे। किसी ने पूछा, भाई साहब इतनी दूर से काहे दे रहे हो? तो बोले, देखो रसदार सब्जी है, छींटा गिर सकता है, या तो मेरी पैंट खराब होगी या तो आपकी, तो मेरे लिए अच्छा है कि आपकी खराब हो जाए, मेरी क्या खराब हो। तो आपके लिए भी अच्छा है कि आपका काम बन जाए, भले दूसरे का खराब हो जाए, क्योंकि दूसरे का उल्लू सीधा करने के चक्कर में आप वाला तिरछा रह गया तो फिर आपको फिर सेटिस्फैक्शन नहीं, बोलेंगे अरे यार फिर गड़बड़ हो गई। तो अपने काम से काम रहिए और दूसरे की चिंता एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे की चिंता छोड़ने की वजह से आरोप लग सकते हैं, आपको बुरा भला भी कहा जा सकता है, आपके ऊपर लोगों को, आपको ऐसा लगेगा कि लोगों को मेरे ऊपर भरोसा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका आपके बिना काम भी नहीं चलेगा। पहले अपना काम करिए, फिर उनका कर दीजिएगा। समय बचे तो, नहीं बचे तो किसी और दिन करिएगा। जितना अपने काम से काम रखेंगे उतना चीजें आपके फेवर में रहेंगी, जितना दूसरे के काम से काम रखेंगे उतना आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा अगर अपना काम करते हैं, 30% करेगा अगर दूसरे का करते हैं। 7 मई का दिन कहता, अगर आप किसी नए मामले में जुड़ रहे हैं और जुड़कर उस पर कर्म करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। अगर आप किसी पुराने मामले को चला रहे हैं, पुरानी चरखी चलाते जा रहे हैं और अपने कर्म को करते जा रहे हैं, तो ईश्वर उसमें एडिशनल हेल्प करेंगे, एक नवीनता ले आएंगे, जिससे आपका काम एक नई गति से आगे बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर आपको लगता है कि एक सिचुएशन है जिससे पार पाना मेरे लिए मुश्किल है, आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल छोड़ दीजिए, पार होगा कि नहीं होगा, नैया पार जाएगी कि नहीं, छोड़ दीजिए, बस कर्म करिए, चप्पू चलाइए, ईश्वर आपकी नैया पार लगा देंगे। यह दिन इसी तरह का है और 90% का सपोर्ट देगा पॉजिटिवली आपको, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर।
8 मई का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी बात को लेकर नाराज हो जाएं, उदास हो जाएं, या नाराजगी उदासी एक साथ आपको आ जाए। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मतलब आपके किसी काम को खराब करने की वजह से क्रोध आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन क्रोध करने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, नेगेटिव सेंस में आने की बजाय आप उन्हीं लोगों को, उसी व्यक्ति को पॉजिटिवली मैनिपुलेट करके अपने काम को निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। या फिर आप स्वयं करना चाहेंगे तो आप भी कर ले जाएंगे, या फिर आप ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि लोग या वो व्यक्ति आपका काम आपके फेवर में लाने में मजबूर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब आप अपने गुस्से में रहें तो रहें, लेकिन दिखे ना गुस्से में, क्योंकि गुस्सा तो कंट्रोल होता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा मत करिए, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन दिखाइए मत दूसरे को। अंदर से शांत रहिए, अंदर से गुस्सा रहिए, ऊपर से शांत रहिए। इस दिन आपका रूड बिहेवियर दूसरों के द्वारा जल्दी कैच में आ सकता है और उनका व्यवहार आपके लिए बदल सकता है, इसलिए थोड़ा आडंबर करना जरूरी है। और चूंकि आपका बिहेवियर रूड हो सकता है तो आपके अंतरंग मामले यानी आपके लव पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहां पर थोड़ा और मैनेज करिएगा। कुछ उसकी बातें सुन लीजिए, जरूरी नहीं उसे ज्ञान दें। ये दिन लव रिलेशनशिप में आप मैनेज करिए अपने हिसाब से, और उसके अलावा लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पर 100% सपोर्ट कर रहा है। 9 मई का दिन अच्छा नहीं है, इस दिन को चुपचाप शांति से निकल जाने दें। 10 मई वापस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 9 मई का दिन कहता है कि रात के बाद सवेरा आता है, अगला दिन सवेरा जैसा है। 9 मई के दिन आप दूसरों पर भरोसा न करें, पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और उन मामलों में जहां आपको क्लियर पता है कि भाई ये पर्सन हमें धोखा दे सकते हैं, उनसे दूर रहिए। इन मामलों के अलावा अपने आप को इस दिन किसी भी तरह के इमोशनल अत्याचार में नहीं डालना है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। सामने वाले के इमोशंस अगर प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो ठीक है, आपके नाम है, इसका ध्यान रखिए। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 10 मई वापस उतना पॉजिटिव है जितना 9 मई निगेटिव था। जितना डीप निगेटिविटी थी उतनी डीप पॉजिटिविटी आ गई अब, और यह पॉजिटिविटी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, आपके कार्यों को सही समय पर क्लोजर देने में मदद करेगी, आप अपने मामलों को सही ढंग से एडजस्ट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपको आपकी फैमिली या आपके लव्ड वंस के साथ एक अच्छा समय बिताने में भी हेल्प करेगा। ओवरऑल यह दिन आपको 100% का ही सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई का दिन कहता है कि अगर आप एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, करिए, दूसरी ओर मत देखिए, चुपचाप अपने टारगेट पर काम करते रहिए। यह दिन 100% आपको आपके टारगेट को अचीव करने में मदद कर देगा। और अगर आपका टारगेट नहीं है तो एक बना लीजिए, क्योंकि नहीं बनाए तो दिमाग भ्रमित हो जाएगा, और भ्रम 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 10 ऐसे होता चला जाएगा, और वो भ्रम दिन के अंत में आपको दोनों गए माया मिली न राम वाली स्थिति में ला करके छोड़ देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इन चीजों के अलावा आपकी फीलिंग्स क्या हैं दूसरों को मत बताइए। आप अपने साथी को कितना प्यार करते हैं ये जरूर बताइए। आप उसके बिना नहीं रह सकते ये भी बताइए, वही आपकी दुनिया है ये भी बताइए। लेकिन आप सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, काम के बारे में, बॉस के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में दिल से क्या सोचते हैं ये किसी को मत बताइए। ठीक, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 5 मई से लेकर 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 मई का जो दिन है ये पॉजिटिव है। आपको इस दिन नवीनता प्राप्त होगी। नवीनता मतलब हो गया, सिंपल सी समझें कि ये एक नया दिन है जिसे आप अपने अनुसार मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे अगर सचेत रहते हैं तो। क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप बस अपने कर्मों में प्रधानता लाएं, जो काम आपका नेसेसरी है, नेसेसिटी है, उसे करें, और आपके कार्य में, आपके कर्मों में चीजें पॉजिटिव होकर के आपको आपके टारगेट्स तक पहुंचा देंगे ईश्वर।
ये एक ऐसा दिन है जब आप नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी काम को एक नए सेंस में शुरू कर सकते हैं और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जो जरूरी है, नेसेसरी है, उसे करके सिचुएशन को अपने फेवर में ला सकते हैं। यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का दिन स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताता है पहले। दूसरे कहता है कि अगर किसी वजह से आपको थोड़ा रेस्ट लेने की फीलिंग्स आ रही हैं तो सचमुच में रेस्ट ले लीजिए, ये वार्निंग साइन है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है। तीसरा कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम को टारगेट करिएगा, छोटी प्रॉब्लम पर काम मत करिए। चौथे कहता है अगर किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं और उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही कि मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक लेने के बाद आप उसको एक बार फिर से एनालाइज करिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन बताता है कि आप काफी पॉजिटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। कुछ मामलों में आपको पता होगा कि यह मेरा काम नहीं है और यह मुझे नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल मत करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन मामलों में आपको पता है कि भाई ये मेरा रोल है, ये मुझे ही करना है, तो उसे करिए भी। इस दिन आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपके पॉजिटिव सेंस की वजह से लोग आपसे बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में ही जुड़ेंगे, हेल्प करेंगे, आपको आपके जो कार्य हैं उसमें न सिर्फ आप ग्रो करेंगे, इंप्रूवमेंट आएंगी, बल्कि आपके कार्य स्मूथ तरीके से होते जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक रिकॉग्निशन मिलने की संभावना भी इस दिन दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करता है। 8 मई का दिन बताता है भाग्य आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेगा। एक तो भाग्य हमें जब सपोर्ट करता है तो हमारी योजनाएं सफल हो जाती हैं, अच्छी वाली योजना भी सफल हो जाती है, बुरी वाली योजना भी सफल हो जाती है, ठीक है। इसलिए भाग्य का सहयोग कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन इस दिन जब सहयोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो किस्मत आपको पॉजिटिविटी प्लेट में रख करके दे देगी कि ये पकड़। अब उसको भी ना पकड़ पाए तो फिर गलती है आपकी। दैट मीन्स कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस दिन मिल सकती हैं जिन्हें ग्रैब करके, पकड़ करके आपको श्योर शॉट 101% सफलता मिल जाएगी। अब उसमें भी न ले पाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा सिचुएशन आपकी चीजों को बैलेंस करेगी, यानी ईश्वर, ऐसा समझें, ईश्वर आपके मामलों को बैलेंस करेंगे। आप अपने किसी भी मामले में सिचुएशन को बैलेंस करना चाहेंगे तो यह दिन उसमें भी सपोर्ट करेगा। रिलेशन से लेकर के आपके कार्य क्षेत्र तक हर चीज में यह दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 9 मई का दिन कहता है दूसरे पर भरोसा करने में थोड़ा सावधानी बरतें, खासकर उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर आपको पहले से डाउट है। ऐसे लोगों को फीलिंग्स ना बताएं, ऐसे लोगों को काम ना दें, ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। इसके अलावा अगर किसी मामले में सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है या थोड़ा नुकसान हो रहा है तो थोड़ा पॉज करें, चीजों को ब्रेक करें, ब्रेक ले लें और बहुत धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश करें तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है जिसे आप रोक नहीं पा रहे तो शांत रहें, घबराकर जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें तो अच्छा रहेगा। इस दिन को शांति से निकलने दें, किसी नए काम में ना जुड़े। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 10% सपोर्ट करता है। 10 मई वापस एक ऐसा दिन होगा जब आप जरूरत पड़े तो डिसीजन ले पाएंगे। आपके डिसीजन टू द पॉइंट होंगे, न सिर्फ टू द पॉइंट बल्कि सही होंगे और आप अपने कार्यों को सही दिशा में करने और मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। आपके विरोधी इस दिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन को मैनेज करने या अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आपके हर प्रयास में आपका सेल्फ मोटिवेशन भी रहेगा और आप सफलता भी अर्जित करेंगे। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको आपके पार्टनर के और करीब लाएगा। ओवरऑल यह दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई कहता ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में सिचुएशन को और ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। यह सिचुएशन जब ऑर्गेनाइज होगी तो आपकी लाइफ के छोटे मोटे पैटर्न्स में परिवर्तन आएगा, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाइए तो आपने देखा होगा कि हल्का सा मोड़िए तो पूरी गाड़ी मुड़ जाती है ना। साइकिल चलाइए तो उसमें भी ऐसा होता है, बहुत जरा सा मोड़ना तो पूरी हैंडल थोड़ी घुमानी होती है, थोड़ा सा मोड़िए पूरी गाड़ी मुड़ जाती, सड़क टर्न हो जाती। तो ऐसे ही पैटर्न चेंजेस है। एक छोटे से पैटर्न में ईश्वर के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा, जिसका
कॉन्सिक्वेंस, क्रोनोलॉजी आगे चलकर एक बड़े पॉजिटिव परिवर्तन आपके सामने लाएगी। इसलिए जिन मामलों में आपको ये फीलिंग में आ जाए कि कुछ तो बदल रहा है, उसे बदलने दीजिए, रोकिए मत, होने दीजिए। इनके अलावा अपने काम से काम रखिए और दूसरों के मामलों में इंटरफियर नहीं करना है। हेल्प वगैरह करनी तो कर दीजिए, इंटरफेरेंस नहीं करना, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 5 मई का दिन अपने कार्यों में संपूर्णता हासिल करने में मदद करेगा। आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान, कोई योजना सक्सीड हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। पारिवारिक मामलों में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। कार्य क्षेत्र में सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कुछ बातें आपके दिल को दुखा रही हैं या कुछ ऐसा है जो मन पर बोझ बना है, तो उससे अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करिए। इस रिलीज करने की कोशिश में अगर किसी को थोड़ा तकलीफ होती है ना, तो उसे होने दीजिए। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 6 मई का दिन बताता है कि आप जिस कार्य को मैनेज करेंगे, जिस काम में आप सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर मैनेज करेंगे, उसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा अलग हो, लीक से हटकर हो, लेकिन उसके बावजूद आपके तरीके से भी सफलता अर्जित की जा पाएगी। ये दिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे अगर चाहते हैं तो। और अगर परिस्थिति को मोड़ना चाहते हैं पॉजिटिव में या नेगेटिव में कैसे भी, तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशनशिप में यह दिन आपको अपने रिलेशंस, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या लव रिलेशन हो या जीवन साथी के, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन प्रॉस्पेरिटी की ओर आपके कदम बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। किसी मामले को मैनेज करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता दिखाता है। आर्थिक मामलों में पिछले कुछ समय से किए गए प्रयासों में भी सफलता दिखाता है। यह दिन आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और धन के मामले में सक्सेस दिखाता है। इस दिन आप कुछ मामलों पर दिखावा करने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करें या ना करें। लेकिन ये एक ऐसा दिन है लेकिन ये एक ऐसा दिन है कि अगर आप थोड़ा जागरूक हुए तो सिचुएशन को समझ जाएंगे कि अब परिस्थितियां मुझे सपोर्ट कर रही हैं और इसका मुझे फायदा उठाना है। तो फायदा उठाइए और अपना काम करिए। यह दिन 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 मई कहता है कि आप थोड़ा जिद्दी रहेंगे। इस जिद्दी स्वभाव को इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स कि अगर इस दिन आप कुछ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना ही है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो करना चाहते हैं करें। अगर आप परिस्थिति को मोड़ना चाहते हैं तो मोड़ पाएंगे। सिचुएशन अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो ला पाएंगे। किसी को पनिश करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी सपोर्ट कर देगा और आप कर पाएंगे। लेकिन अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वहां थोड़ा नरमी दिखाएं तो अच्छा रहेगा। वरना प्रेम संबंधों के अलावा लाइफ के बाकी सभी क्षेत्रों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है, जबकि प्रेम संबंधों में केवल 30% पर है। 9 मई का दिन कहता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप परिस्थितियों में बेनिफिट्स निकाल ही ले जाएंगे। फैमिली मैटर हो, फ्रेंड्स का मैटर हो या बिजनेस पार्टनर का मैटर हो, चीजें आप अपने पक्ष में मोड़ देंगे। लव रिलेशनशिप में ट्रायंगल इस दिन नहीं बन रहा, आप 2 ही हैं और चीजें 2 के साथ में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, वहां ट्रायंगल नहीं है। इसके अलावा आपकी योजनाएं सही दिशा में काम करेंगी, जो आप देखेंगे उसका फायदा उठाएंगे। और अगर भविष्य की कोई योजना बनाते हैं तो फ्यूचर में उस योजना पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है लगभग 70% आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। धनु राशि आपके लिए 10 मई का दिन सोच विचार करके कार्य करने को प्रेरित करता है।
आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसे समझकर आगे बढ़ें, आगे बढ़कर चीजों को और पॉजिटिव करें, उस पॉजिटिविटी में आप अपने आप को सक्सेसफुल करें, इसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन आपका ही डिसीजन होना चाहिए, आप चाहे जिससे सलाह ले लें, अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। आप अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तभी नुकसान होगा, वरना नहीं होगा। इस दिन आप अपने आप को जिन मामलों में लगाएंगे, अगर किसी के साथ मित्रता बढ़ाएंगे तो उसका भविष्य में फायदा मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, एक रिलेशन डेवलप करने में काम करेंगे किसी के साथ में तो उसमें भी फायदा मिलेगा। यह दिन ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई का दिन कहता है कि आप काफी पॉजिटिव रहेंगे और इस वजह से आप क्लियर सोच पाएंगे, आपका विजन क्लियर होगा और इस तरह से आप न सिर्फ सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे बल्कि आप सही विजन दे पाएंगे। दैट मीन्स आप सही सलाह दे पाएंगे। और अगर आप खुद को सलाह देना चाहते तो भी ये दिन सपोर्ट करेगा, दूसरे को देना चाहते हैं तो भी सपोर्ट करेगा। इस चीज के अलावा ये दिन आपके कार्यों में एक स्मूथनेस ले आएगा जिसकी वजह से आपके सभी काम आसानी से होंगे। लोगों का अपेक्षित सहयोग जहां जहां चाहिए वो मिलता जाएगा और चीजें आपके पक्ष में बनी मुड़ी रहेंगी जिसका आप आगे चल करके फायदा उठा सकते हैं। प्रेम संबंधों में यह दिन एडिशनल आपको सपोर्ट करेगा जहां आपके पार्टनर और आपके बीच में चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 मई का दिन अपने काम को खुद करने का, अपना रास्ता खुद बनाने का और अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने का है। भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये दिन यही इशारा कर रहा है। अगर आप दूसरे की ओर मुंह ताक रहे हैं कि भाई फलाने हमारा काम कर दें, फलाने एडवाइस दे दें, फलाने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो नहीं, खुद करिए। फलाने से हेल्प ले लीजिए वो दूसरी बात है, फलाने को इस्तेमाल कर लीजिए वो दूसरी बात है, लेकिन खुद करिए। अप दीपो भव, यही इस दिन का मूल है और यही ये दिन रहेगा। आप चीजों को अपने सेंस से जितना मैनेज करेंगे उतना मैनेज होता चला जाएगा, क्योंकि इस दिन ये दिन जो है आपको न तो नेगेटिव खींच रहा है ना पॉजिटिव, बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है। 6 मई का दिन बताता है फैमिली के मैटर्स में आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, आग्रही रहेंगे। परिवार आपके लिए हाई प्रायोरिटी रहेगा जिसका लाभ न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिजनों को भी मिलेगा। आप इस दिन दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं, लेकिन हाँ दिमाग लगाएंगे जरूर। अब ऐसा नहीं कि आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप विचार करेंगे, सोचेंगे, लेकिन डिसीजंस लेने में अगर कहीं एक ऐसी जरूरत पड़ गई कि भाई वहां पर दिल से निर्णय लेना चाहिए, अब यहां दिमाग मत लगाओ, तो फिर दिल से ही निर्णय लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे, महंगे कपड़े खरीद सकते हैं इस दिन आप, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। डिपेंड करता है कि आप करेंगे यूज या नहीं। नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ साथ में यह दिन आपको महंगे शौक पालने वाली स्थिति में भी ला सकता है, और यह डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। ओवरऑल यह दिन फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है। आप जिन कार्यों में लगेंगे सफलता मिलेगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन बताता है यह दिन आपको कुछ मामलों में इनसिक्योर करेगा। कुछ पुरानी सिचुएशंस जो याद आ जाएं कि भाई पहले ये हुआ था जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ था, उससे एक इनसिक्योर फीलिंग आएगी। किसी व्यक्ति के बारे में आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ जाए कि भाई इसके साथ मुझे काम नहीं करना, मेरा नुकसान हो गया था, आई एम नॉट हैप्पी, ये हो सकता है। तो इस तरह के मामले जो पुराने से रिलेट कर रहे हैं, वहां आप अगर नेगेटिव हैं तो सही है, आप कदम पीछे हटाते हैं तो सही है, आप व्यक्ति को साइड करते हैं तो भी सही है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर आपका परसेप्शन गलत हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप बैठे हैं, सामने से कोई लाठी लेकर के आपका शत्रु खड़ा है, तो हो सकता है कि भाई वो मार दे, तो आपको सिक्योर होना चाहिए, अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो ये करिए। लेकिन आप बैठे हैं और आपने सोचा दीवार के पीछे 10 लोग होंगे लाठी लेके हमको मारने के लिए, कोई नहीं है,
आप बैठे बैठे खाली सोच रहे हैं। ये दिन कहता है कोई नहीं है वहां दीवार के पीछे, खाली आप सोच रहे हैं। अब यहां पर आप पूरा कवच कुंडल पहनकर बैठ जाएं और पता चला दीवार के पीछे कोई है ही नहीं, सारा दिन इसी में निकल गया, तो फिर यूजलेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ग्राउंडलेस इनसिक्योरिटी से बचना है और ग्राउंडेड सिक्योरिटी से नहीं बचना, फिर वहां पर ध्यान रखना है। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में रहेगा। 8 मई का दिन बहुत पॉजिटिव और फेमिनिन एनर्जी से ड्राइव होगा, इसलिए आप काफी इमोशनल हो सकते हैं। आपके भीतर का स्त्रैण रूप इस सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन को इमोशनल कर सकता है। तो वहां पर फेमिनिन एनर्जी का नुकसान नहीं है, फायदा ही है। फायदा इस तरह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। पुरानी बातों का प्रेजेंट टाइम से पॉजिटिव कंपैरिजन अगर आप चाहेंगे तो बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि महिलाओं को पुरानी बातें याद रहती हैं। महिलाओं को तो यह भी याद रहता है 4 साल पहले दीदी की शादी में हमने क्या पहना था। लड़के भूल जाते हैं, उनको तो यह भी नहीं याद कि पिछले महीने क्या पहना था। ये क्वालिटी हमें खिंचाई नहीं कर रहा है, ये महिलाओं की शक्ति है। ठीक, तो ये महिला शक्ति पुरुषों में भी एक फेमिनिन एनर्जी होती है थोड़ी सी, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही और गलत का निर्णय लेने में यह दिन मदद करेगा। कुछ नया सीखने में यह दिन मदद करेगा। नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में यह दिन मदद करेगा। और इस दिन आप जो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि इस दिन किसी भी मामले को लेकर लूनाटिक नहीं होना है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी लूनाटिक हो सकती है। लूनाटिक मतलब एक पागलपन की ओर जा सकते हैं कि नहीं अब तो यही होगा, यही होगा, यही होगा। नहीं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, क्या यही करना ठीक है? नहीं, छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे बाद में कौन सी जिंदगी बीत रही है। याद रखिएगा 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 9 मई का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले फेवर करेंगे। आप किसी ऐसे मामले या योजना पर विचार कर रहे हैं पिछले कुछ समय से जिस पर आप खुद बहुत डाउटफुल हैं। खुद का डाउट ज्यादा है कि ये ठीक है, नहीं ठीक है, सही होगा, नहीं होगा। योजना सही है, उसे थोड़ा रिफाइन कर लीजिए। इन चीजों के अलावा मुश्किल परिस्थितियों में भी आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। और जिन मामलों को मैनेज करना चाहते हैं उन्हें मैनेज करने में यह दिन कामयाबी देगा। 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने में भी यह दिन कामयाबी देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट दे रहा है। 10 मई का दिन कहता है कि भौतिक मामलों में यह दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए रूटीन वर्क में बने रहें। जो योजना है उस पर काम करते रहें। अगर कोई व्यवधान आता है, रुकावट आती है, कोई डिले मोमेंट मिल जाता है तो ठीक है, ये सब टेम्परेरी है, आगे चलकर अपने आप ठीक हो जाएगा। अपनी योजना बदलने की जरूरत नहीं है, योजना पर बने रहिए। अगर ब्रेक लगता है तो कोई बात नहीं, एक दिन का ब्रेक लीजिए, अगले दिन काम करिए, चीजें ठीक। इसके अलावा यह दिन आध्यात्मिक मामलों में जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देता है, इसलिए अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, भगवत भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। यह दिन भौतिक मामलों में सपोर्ट नहीं करता, आध्यात्मिक मामलों में 100% सपोर्ट करता है। 11 मई का दिन कहता है एक सेलिब्रेशन जैसा दिन हो सकता है। आपके आसपास का माहौल बड़ा जॉली और पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से लोग आपके लिए भी पॉजिटिव सेंस में रहेंगे। आपके अपने जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें चीजें पॉजिटिव और आपके कंट्रोल और आपके फेवर में रहेंगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। आप लोगों का फायदा उठा सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। दोनों स्थितियों में आपका काम हो जाएगा। इस दिन आप चीजों को बहुत अच्छे और प्यार से मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके सक्सेस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 11th में लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 मई का दिन सिचुएशंस में थोड़ी नकारात्मकता लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से आपके चाहे अनुसार कार्य न हो और लोग आपके किसी मामले पर उंगली उठावें। अगर आपकी गलती है तो कदम पीछे खींचे, गलती नहीं है तो जूझिए, लड़िए, भिड़िए, जीत आपकी हो जाएगी। अगर लोग आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपकी गलती है तो पीछे हट जाइए। अगर आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपकी गलती नहीं है तो आगे बढ़िए। वे खुद गलत साबित हो जाएंगे और आपको पीछे नहीं ले जा पाएंगे। आपके कार्यों में अगर कोई व्यवधान आता है,
सामना करिए, डट कर सामना करिए, चीजें निकल जाएंगी। आपके ऊपर इस दिन अगर कोई भी आरोप लगता है तो उसका आपको सामना करना है। आरोप लगने की पॉसिबिलिटी या निगेटिविटी की पॉसिबिलिटी 50% तक बनी है, लेकिन 50% ये दिन पॉजिटिव भी है। इसलिए अपने मन को कम से कम पॉजिटिव रखिए ताकि आप चीजों को पॉजिटिवली मैनेज कर ले जाएं। 6 मई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर मन थोड़ा सा नाराज हो सकता है। नाराजगी सही है, अपनी नाराजगी को सही दिशा में अगर इस्तेमाल कर ले गए तो आप लोगों को थोड़ा डोमिनेट करके या मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल पाएंगे। इन चीजों के अलावा अपने टारगेट को हिट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा, जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने में भी मदद कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 मई का दिन बताता है कि दूसरे लोगों के ऊपर ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव नहीं करना। आंखें बंद करके भरोसा मत करिए किसी पर, क्योंकि वहां धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाइए, वरना आप गड्ढा खोदेंगे और उसी में गिरेंगे। याद रखिएगा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती जहां आप खुद को स्टक फील करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, तो सिर्फ इतना जानिए कि निकलने का रास्ता बिल्कुल बगल में है। अगर आप दूर ढूंढ रहे हैं तो नहीं है, और बगल में ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगा। दैट मीन्स कि बस आपको सही ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। यह दिन आपको पॉजिटिवली केवल 20% का सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचा लिया और अतिरेकता में नहीं गए तो 80% का सपोर्ट मिल जाएगा। 8 मई का दिन कहता है कि किसी व्यक्ति से बदला लेने की एक मेंटेलिटी आ सकती है, वो नहीं करना है। ठीक है, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए और बस दिन को एंजॉय करने में बिताइए। यह दिन आपको अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है और अपने मन के भावों को हर एक से बताने से रोकता है। यह दिन पॉजिटिव है, 60% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए पॉजिटिवली अगर आप इस दिन को इस्तेमाल करते हैं तो यह दिन आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। 9 मई का दिन बताता है कि आप किसी बात, किसी मामले को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं। ये इनसिक्योर फीलिंग बस आपकी दुर्बलता है, आपकी कमजोरी है। आपको बस याद करना है कि आप कितना पावरफुल हैं, सिचुएशन को मैनेज करना आपको आता है, आप अपने काम में माहिर हैं और बस काम करिए और सफलता अर्जित करिए। अगर आपने स्वयं पर भरोसा नहीं किया तो यह दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा। अगर आपने स्वयं पर भरोसा किया तो सपोर्ट 80% तक चला जाएगा और आप न सिर्फ अपने पर्सनल मैटर्स में बल्कि इकोनॉमिकल या फैमिली मैटर्स में भी सक्सीड हो पाएंगे। 10 मई का दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप, पति पत्नी के बीच के संबंध या प्रेमियों के बीच के संबंध में चीजें बहुत पॉजिटिव रहेंगी। इस दिन आप दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे, दूसरा आपकी फीलिंग को समझ पाएगा और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। कुछ मामलों में तीसरे लोग जो टॉक्सिक नेचर के हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि ये गंदे लोग हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना है। उनकी बातों को निगलेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और अपने काम से काम रहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि 10 मई को आप इमोशनल होकर प्रॉमिस नहीं करेंगे और डिसीजन भी नहीं लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के काम करना है प्रॉमिस या डिसीजन के मामले में। बाकी इमोशनल सारा दिन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मई का दिन कहता है कि अगर आप अपने काम में एक फोकस बना ले गए, ध्यान दीजिए, एक फोकस बना ले गए तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी मुश्किल समस्या हो, आप उसका सामना करके निकल जाएंगे। आपको अपने सेंसेस में, अपने सोच में सिर्फ पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। याद रखिएगा, अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप किसी एक मामले पर काम कर रहे हैं, दूसरा मामला बीच में आ जाता है तो उसको लाइन में लगाइए कि पीछे आ जाओ। तीसरा आता है तो पीछे आ जाओ, सब लाइन में लगे रहो। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तोड़ मरोड़ मत करिएगा कि अच्छा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, पहले इस पे काम करें, ये वाले को रोक दें, फिर पता चला दोनों नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे हर लेवल के। यह दिन भी 80% ही पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 5
मई का जो दिन है ये पॉजिटिव रहेगा। एक यात्रा के संयोग बन सकते हैं, व्यापारिक यात्रा के संयोग बन सकते हैं, या आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिस पर काम करके आप न सिर्फ सफलता अर्जित करें बल्कि आपको यश भी प्राप्त हो जाए। इस दिन रिलेशनशिप से लेकर अपने कार्यों में भी जो आप तरीका निकालेंगे सिचुएशन को मैनेज करने का, वो कारगर साबित होगा और आप चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 6 मई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। अगर आप एक साइड बिजनेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच विचार करें, योजना बनाएं। इसके अलावा आप सिचुएशन पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर 2 मामलों को साइमल्टेनियसली मैनेज करने में कामयाब होंगे। पुराने किसी भी नकारात्मक पहलू से ओवरकम करने में यह दिन मदद करेगा। रिलेशनशिप को बेहतर करने, एक दूसरे को अंडरस्टूड करने और एक दूसरे के ज्यादा करीब आने में भी यह दिन मदद करेगा। तो टोटल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को निकल जाने दें शांति से। किसी नए काम में न जाएं, याद रखें। आपके चलते हुए काम रुक सकते हैं, योजना विफल हो सकती है, आपके बारे में मिसपरसेप्शन फैल सकता है, आपके बारे में गलत बयानबाजियां हो सकती हैं, चीजें नकारात्मक हो सकती हैं। अगर ये सब होता है तो 2 इश्यूज होंगे। पहला, या तो ईश्वर ने किया या तो आपकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलत कर दिया, हे भगवान अब मुझे बचाइए। बचना शुरू हो जाएंगे, ईश्वर चीजों को मैनेज करेंगे। और अगर चीजें ईश्वर कर रहे हैं तो फिर कि ठीक है भगवान, आप अच्छा करें तो हमें मंजूर, बुरा करें तो मंजूर। दुनिया भगवान ने बनाई है, हम जी रहे हैं। कल को वो डिसाइड करें हम खत्म करें तो हम आप कर ही क्या लेंगे? क्या ही कर लीजिएगा, है सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी। दैट मीन्स कि आपको बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। निगेटिविटी कितनी भी हो रहने दीजिए, क्योंकि उसको छेड़ नहीं पाएंगे। अब पैनिक होकर, डर के, घबरा के कोई निर्णय नहीं लेना। डिसीजन को एक दिन की पेंडेंसी में डाल दीजिएगा। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 8 तारीख की। वापस चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और इस दिन जरूरत पड़े, अब ऐसा नहीं है कि पेंडिंग किया तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है मामला ही डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर नहीं हुआ और जरूरत पड़ती तो डिसीजन ले लीजिए, यह दिन उसमें सपोर्ट करेगा। यह दिन आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने, अपने टारगेट को अचीव करने, इकोनॉमिकल गेन लेने में मदद कर सकता है। कुछ ऐसा होगा जिसका लाभ आप उठा पाएंगे। इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन इतना चलेगा। इस स्वार्थ का इस्तेमाल पॉजिटिवली अपने लिए करिए, यह आपके लिए बेनिफिशियल है। रिलेशनशिप में यह दिन आपको लगभग 40 से 50% तक पॉजिटिव सपोर्ट देता है, लेकिन इसके अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% के पॉजिटिव सपोर्ट दिखाते हैं। 9 मई का दिन कहता है एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या उसकी योजना बना सकते हैं। दोनों आपके लिए पॉजिटिव है, चाहे जो करिए। लेकिन अगर एक बार आप किसी काम में लग गए तो उस काम में पूरा 100% अपना देने का प्रयास करें। जितना आप अपने कर्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डिवाइन सपोर्ट उतना कनेक्ट हो जाएगा और आप सक्सेस पा जाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, दोनों में यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। आप प्रेम संबंधों में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, दिन सपोर्ट करेगा। प्रेम संबंधों में कुछ पता करना चाहते हैं अपने साथी के बारे में, तो 15 से 25% की पॉसिबिलिटी है कि आपको जानकारी मिल जाए। हो सकता है जानकारी ना मिले। जानकारी ना मिलने का अर्थ हुआ, अगर जानकारी नहीं मिलती है तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ जानने योग्य है नहीं, तो वहां न्यूट्रल और पॉजिटिव रहिएगा। ओवरऑल यह दिन लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन बताता है कि आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान और अधिक करेंगे, आप अपने कार्यों को सही समय तक मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे और आपको आपके कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आप सिचुएशन को मैनेज करने या लोगों को मैनिपुलेट करने में भी सफलता अर्जित करेंगे। इस दिन आप अपनी इमेज, अपनी पर्सनालिटी को नए ढंग से निखारना या शो आउट करना चाहेंगे तो ये दिन इसमें भी सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 11 मई का दिन कहता है कि दूसरे लोगों के सामने आपकी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और इसका ध्यान रखते हुए आपको पूरी छूट है कि आप अपने टारगेट अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद चाहे जो इस्तेमाल करें, सब कुछ करिए, लेकिन इमेज, सोशल इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। आप जितना स्वार्थी बनना चाहें बनिए, लेकिन सोशल इमेज पर आंच नहीं आनी चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा इस दिन आपके विरोधी आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे,
आप अपने काम से काम रहिए, वे औंधे मुंह खुद ही गिरेंगे, उनके दांत टूट जाएंगे। इस दिन आपको एक यात्रा पर जाने का सुख अथवा संयोग दोनों प्राप्त हो सकता है। आप अपने कार्य को मैनेज करने की दिशा में पूरी तरह सफल हो सकते हैं। यह दिन ऐसा है जो आपके कार्यों में आपको सफलता देता है और आपकी सफलता से आपके यश में वृद्धि को दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 मई का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ यह राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।